Good morning, students. Today I am going to teach you your maths book class 2. क्लास 2 के मैथ्स बुक को पढ़ाने जा रहा हूँ। जो है कहाँ तक पढ़ा दिया गया था आपका हो गया था पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 तक जो है आपको पढ़ा दिया गया था। आज है आपका जो है पेज नंबर 17। 4 से क्या है जो है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है प्रसारित रूप में फैला कर लिखना है। क्या है 598। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 5 लिख लेंगे और 98 है, 2 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। फिर क्या लिखेंगे 9 के बाद आपका 1 डिजिट है, 1 जीरो बढ़ाइए और फिर क्या लिखेंगे 8 और यहाँ पर 8 लिख लीजिए। 590 प्लस 8 आपका हो गया बी। वैसे ही आपका जो है 809 पहले क्या लिखेंगे 8 के बाद कुल कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इसके बाद लिखेंगे 0 के बाद आपका 1 डिजिट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे पुनः 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 डिजिट के लिए 1 जीरो आपको बढ़ाना है, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा और प्लस 9 क्या हो जाएगा 809। वैसे ही आपका है 722। पहले क्या लिखेंगे 7 पहला डिजिट लिखेंगे, इसके बाद 22 2 अंक है 1 और 2, तो यहाँ क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लीजिए। इसके बाद लिखेंगे ये 2, यहाँ लिखेंगे 2 के बाद 1 अंक है, केवल 2 है, 1 अंक है जो है 1 जीरो बढ़ाएंगे और प्लस 2 क्या हो जाएगा 722 आपका हो गया। डी 112 है, 1 लिख करके 2 जोड़ बढ़ा लीजिए, यानी कि 100 पर है इसलिए 1 लिख कर 2 जोड़ बढ़ाइए। 100 में आपका 2 जीरो होता है, फिर 1 लिखिए, 1 जो है टेंस पर है, 1 जीरो बढ़ाइए और फिर क्या लिखिए 2। 229 2 क्या आएंगे 2 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ाइए, यानी कि 2 आपका 100 पर है इसलिए 2 जीरो आपका बढ़ रहा है। अगेन क्या है आपका 2 है, 2 क्या आएंगे 1 डिजिट है, तो 2 क्या आएंगे 1 जीरो बढ़ाइए और उसके बाद लास्ट में क्या है प्लस 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 9 को ज्यों करते लिख दीजिए। क्या हो गया आपका जो है 229। इसके बाद आपका है 696। पहले क्या लिखेंगे 9 के बाद आप 2 जीरो बढ़ाइए। इसके बाद क्या है पुनः 9 है, 9 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ाइए और प्लस 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू आपकी 100 है, तो 900 लिखेंगे। दूसरी 9 की प्लेस वैल्यू आपका जो टेंस है, तो क्या लिखेंगे 90 और उसके बाद 6 लिख देंगे। 353 3 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ाइए। 5 के बाद 1 डिजिट है, 5 के बाद 1 जीरो बढ़ाइए, 50 हो गया। इसके बाद आपका 3 है, क्या हो गया 353। पुनः देखिएगा 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, 300 इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 300। ये 5 की प्लेस वैल्यू आपका टेंस है, तो क्या लिखेंगे 50। 5 टेंस 50 और उसके बाद 3 जो है वंस पर है, आपने लिख दिया 353। एच वाला क्या है 455। 4 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो आप बढ़ाएंगे। इसके बाद लिखेंगे 5 के बाद 1 डिजिट है, 1 जीरो बढ़ाएंगे और लास्ट में जो 5 है उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, लिख देंगे 5। क्या हो गया आपका 455। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400 है, इसीलिए आप 400 हुआ है। 5 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या है जो टेंस है, इसीलिए 50 हो गया जो है, और ये 5 ज्यों का त्यों आपने लिख दिया। इसके बाद आपको आई और जे आपको खुद करना है, अपने आप करना है जे, डू योरसेल्फ। इसके बाद 5वां है फॉर्म द नंबर फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए आपको नंबर लिख लिखना है जो है, ये देखिए क्या है जो है ये 100 है, 100 की प्लेस वैल्यू क्या है जो है 100 है, किस पर है जो है ये 100 पर है, ऐसे लिखेंगे। पहले ऐड कर लीजिए, इनको जो है जोड़ लीजिए 0 3 1 क्या हो गया 130। ऊपर लिख लीजिएगा 100 टेंस वंस, ये लिख लेंगे आप। 100 पे क्या लिखेंगे 1, टेंस पे लिखेंगे 3 और वंस पे क्या टेंस पे लिखेंगे 3 और वंस पे क्या लिखेंगे 0, तो 130 क्या हो गया आपका जो 130 नंबर हो गया। ऐड कर लीजिए, पहले जो है 8
41 क्या हो गया 148 हो गया। ऊपर लिख लीजिएगा 100 टेंस वंस। 100 पे क्या लिखेंगे 1, टेंस पे लिखेंगे 4 और 8 को कहा लिखेंगे जो है वंस पर 148। इसको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए 7 6 1 क्या हो गया 167। ऊपर लिख लीजिएगा 100 टेंस वंस। अच्छा 1 किस पर जाएगा आपका 100 पर, 6 किस पर जाएगा टेंस पर और 7 किस पर जाएगा वंस पर। क्या हो गया आपका 167। ये आपका जो फॉर्म द नंबर मैंने फॉर्म कर लिया और फॉर्म करके ऊपर लिख दिया जी। ऊपर जरूर लिखिएगा 100 टेंस वंस, ताकि आपको प्लेस वैल्यू स्थानीय मान मालूम पड़ता रहे। ये वंस का मतलब है इकाई, टेंस का मतलब है दहाई और 100 का मतलब क्या है आपका जो है सैकड़ा। 1 का स्थानीय मान क्या है सैकड़ा है, 3 का स्थानीय मान दहाई है और 0 का स्थानीय मान इकाई है। 1 का स्थानीय मान सैकड़ा है, 4 का स्थानीय मान दहाई है, 8 का स्थानीय मान जो है इकाई है, 1 का स्थानीय मान सैकड़ा है, 6 का स्थानीय मान दहाई है और 7 का स्थानीय मान क्या आपका जो इकाई है। इसी को इंग्लिश में 100 टेंस और वंस बोला जाता है। अब आइए आपका ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल नंबर है जो है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब क्या है आपके जो है ये सब ऑर्डिनल नंबर है, जिस पर एसटी लगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगाओ, इसको क्या बोला जाएगा जो है ऑर्डिनल नंबर। अच्छा ऑर्डिनल नंबर हमें क्या बात बताता है कि कौन सी वस्तु कौन सा हमारा चीज का कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट है सेकेंड है कि थर्ड है। लेकिन केवल आपका 1 2 3 4 5 रहे तो इसको बोला जाता है बुनियादी नंबर। बुनियादी नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये इसको क्या बोलेंगे आप जो है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर वो नंबर होता है जिसको कि हम 1 2 3 4 5 से बोलते हैं। ये आपको स्थान या पोजीशन नहीं दिखाता है। ये आपका हो गया ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर हमको किसी चीज का पोजीशन दिखाता है कि किस स्थान पर है, जबकि कार्डिनल नंबर जो है बुनियादी नंबर होता है, यह किसी चीज का जो है पोजीशन नहीं दिखाता है कि किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है। अब आपका एक्सरसाइज है 1.4 सर्किल द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ ऑब्जेक्ट। सर्किल कीजिए, आपका पेज नंबर है 18 है। सर्किल द सेकेंड एंड द सिक्स्थ ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर कौन सा है ये आपका, सेकेंड पर ये है जो है और 6 पर ये गन है। सेकेंड पर ये आपको एक पप्पी दिखाई दे रहा है और 6 पर ये गन दिखाई दे रहा है। इसको आपको क्या करना है जो है सर्किल कर दे रहा है। फिर क्या लिखा है लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, इस पिक्चर को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये लड़का जो है ये सुमित जो है फर्स्ट पर है, अजय सेकेंड पर है, स्वाति थर्ड नंबर पर है, शम्मी फोर्थ नंबर पर है और ये अनिल आपके जो फिफ्थ नंबर, अनिल जो है आपके फिफ्थ नंबर पर है। इसको क्या बोला जाएगा ऑर्डिनल नंबर। ये आपका जो है ऑर्डिनल नंबर है। जो ये लिखा है इज फर्स्ट इन द क्यू, क्यू माने होता है कतार। फर्स्ट में कौन है जो है, फर्स्ट में सुमित है, इसीलिए क्या भरा गया है सुमित इज फर्स्ट इन द क्यू। सेकेंड में कौन है आपका जो है अजय है, यहाँ क्या लिखा है, अच्छा सॉरी यहाँ क्या लिखा अनिल इज इन द क्यू, अनिल इज इन द क्यू। अनिल जो है कतार में किस नंबर पर है, तो ये देखिए अनिल जो है कतार में क्यू में जो है फिफ्थ नंबर पर है, तो यहाँ क्या भरेंगे जो है फिफ्थ। सी वाला पढ़िए क्या लिखा है जो है इज फोर्थ इन द क्यू, कतार में चौथे नंबर पर है। तो कतार में चौथे नंबर पर कौन है जो है सम्मी है जो है SHAMMI, यहाँ क्या भरेंगे जो है सम्मी भर दीजिएगा। इसके बाद डी क्या है जो है स्वाति इज इन द क्यू, स्वाति क्यू में, स्वाति क्यू में किस नंबर पर है, स्वाति क्यू में आपका जो है थर्ड नंबर पर है, तो यहाँ क्या भर देंगे जो है थर्ड। ई सुमित इज इन द क्यू, सुमित किस नंबर पर है, सुमित आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पर है, तो क्या लिख देंगे सुमित इज फर्स्ट इन द क्यू। फिल इन द बॉक्सेज, बॉक्स में आपको फिलअप करना है। जो ए क्या लिखा है सी इज द,
लेटर, सी जो है मैथमेटिक्स में किस स्थान पर है। यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है 10th, आप काउंट कर लीजिएगा, सी जो है 10th लेटर है। सी इज द 10th लेटर इन द मैथमेटिक्स, सी जो है मैथमेटिक्स का 10th लेटर है। ओ इज द लेटर इन द मैंगो, मैंगो में ओ जो है किस स्थान पर है जो है, तो ओ इज द 5th लेटर इन मैंगो, ओ जो है मैंगो में 5वां लेटर है। आर इज द लेटर इन द एरोप्लेन, आर जो है एरोप्लेन में जो है एरोप्लेन का कौन सा लेटर है, आर जो है एरोप्लेन का 3rd लेटर है। 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर 3rd। अच्छा डी देखिए ई है, ई इज द लेटर इन द अर्थ, अर्थ में ई जो है किस स्थान पर है जो है, ई जो है 1st स्थान पर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ई इज द 1st लेटर इन अर्थ। फाइंड द नेम ऑफ एनिमल, स्क्रैचिंग है जो है, द 2nd लेटर इज ए, 2nd लेटर ए किसमें रहेगा, राइट वाले में 2nd लेटर है। द 4th लेटर इज बी, लैम्ब में बी जो है क्या आपका जो है 4th लेटर है। द 1st लेटर इज आर, रैबिट में आर क्या है आपका जो है 1st लेटर है। द 5th लेटर इज एल, तो कैमल में आपका क्या है जो है, कैमल में एल जो है 5th लेटर है, कैमल। द 3rd लेटर इज बी, 3rd लेटर बी कौन से जानवर के नाम में होगा जो है, जेब्रा के, ZEBRA, जेब्रा में 3rd लेटर क्या है आपका जो है बी है। द 6th लेटर इज टी, वह कौन सा जानवर है जिसका कि 6th लेटर टी होता है जो है, तो ये आपका जो ही गोट है, बकरा, ही GOAT में 6th लेटर क्या है जो है आपका जो है 6 पर है, ही गोट में टी जो है आपके 6th लेटर पर है जो है। ये आपके नेम्स ऑफ एनिमल्स हो गए जो है, रैट, लैम्ब, रैबिट, कैमल, जेब्रा एंड ही गोट। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 1.5, पेज नंबर आपका है 21। क्या लिखा है जो है, राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया जो है, छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। पहले क्या लिखा जाएगा, छोटा नंबर सबसे जो छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा इस लाइन में देखिए जो है 225, सबसे छोटा पहले क्या लिखेंगे 225। इससे ठीक बड़ा कौन सा है जो आपका जो है 428, इससे ठीक बड़ा है। इससे ठीक बड़ा कौन सा है 575, ये आपका जो है। इसके बाद उससे ठीक बड़ा कौन सा है 758, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका जो है 961। इसके बाद नीचे आइए, ये पूरे नंबर्स हैं, आपको पहले क्या देखना है, इस नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है इसमें जो है 230, सबसे छोटा, इससे बड़ा 329, उससे बड़ा 755, उससे बड़ा 828, और सबसे बड़ा आपका क्या है जो है 996। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है जो है छोटे से बड़े में आपको जो है नंबर को बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। इस नंबर को घटते हुए क्रम में बैठाना है। घटते हुए क्रम का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटा। सबसे पहले आपका बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, 962 सबसे बड़ा। इससे छोटा आपका है 888, उससे छोटा क्या है आपका जो है 610, उससे आपका छोटा है 220, और लास्ट में क्या है आपका जो है 105। बी सबसे बड़ा कौन सा इसमें जो है 669, उससे छोटा है 585, इससे छोटा 434, इससे छोटा 237, और सबसे छोटा 228।
3 क्या लिखा है, अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस नंबर को आपको जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा, छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा क्या है 7, आपने यहाँ लिख दिया 7। 7 के बाद ठीक बड़ा क्या है 10, आपने यहाँ लिखा 10। 10 के बाद ठीक बड़ा क्या है 15, ये रहा 15। 15 के बाद उससे बड़ा क्या है 45, ये 45 रहा। इसके बाद आपका क्या है 55 रहा, और लास्ट में 175 सबसे आपका बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। चौथा क्वेश्चन क्या है, अरेंज द गिवन नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम आपको लिखना है। घटते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे में ले आना है। सबसे बड़ा कौन सा इसमें है 150, उससे छोटा कौन सा है 90, उससे छोटा आपका क्या है 75, उससे छोटा क्या है आपका 50, उससे छोटा क्या है 25, और सबसे छोटा आपका 50। तो क्या हो गया 150, 90, 75, 50, 25, 50। ये क्या है, मैच द सीक्वेंस करेक्टली, इसको आपको मैच कराना है जी। ये क्या लिखा है 525, 527। इसमें देखिए नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो किससे मिलाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। नीचे देखिए 612 है, 618 है। ये नंबर जो है आपका 6 से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 612 के बाद 618 है, 6 नंबर आपका बढ़ गया जो है, यानी कि ये लाइन जो है आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर से आप मिला दीजिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा जो है 159 और 155 है। ये आपका नंबर डिक्रीज कर रहा है 4 से, मतलब कि घट रहा है। पहले 159 है, इसके बाद 155 है, नंबर आपका घट गया, इसीलिए आप किससे मिलाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यह लाइन जो है घटते हुए क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद देखिएगा ये वाला 861 और 850, ये आपका डिक्रीज कर रहा है 11 से आपका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो ये पूरी लाइन किसमें है आपकी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर से मिला दीजिएगा। 575, 518, ये आपका लाइन जो 5 से इंक्रीज कर रहा है, 5 से प्रत्येक स्थान पर इंक्रीज कर रहा है। तो ये लाइन किसमें है जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो किससे मिलाएंगे आप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर से, इसको आप मिला दीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर से। पेज नंबर 22 तक आप 21 पेज नंबर 21 तक आपका जो है पूरा हो गया। इसके बाद इसके आगे जो है नेक्स्ट टर्म पर जो है आपका होमवर्क क्या रहा, जो है आपको करना है 1.5 जितना पढ़ाए हैं जो है 1.5, फिर जो है 1.5 के बाद पहले वाला जो है पेज नंबर 18 पहले राइट कीजिएगा। इसके बाद अपने आप जो है चेष्टा कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। पेज नंबर 18 ये आपका होमवर्क रहा जो है। और इसके बाद कौन सा होमवर्क रहा जो है, इसके बाद राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म जो कि पेज नंबर 17 पर है। इसको लिख करके आपको जो है यू हैव टू मेक प्रॉपर प्रैक्टिस। और ख्याल कीजिएगा आपको हर लाइन में बार बार क्या लिखना है जो है, इसकी प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान को लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक।